हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जिनके पास मोबाइल में है तो निकाल लीजिए। श्लोक है छठे स्कंध का 7वां अध्याय का पहला श्लोक। स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक 1। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंग मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। श्रीराजा उवाच श्रीराजोवाच कस्य हेतुः परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुराः एतत् आचक्ष भगवन् शिष्याणाम् अक्रमं गुरौ। श्रीराजोवाच कस्य हेतुः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदाचक्ष भगवन् शिष्याणाम् अक्रमं गुरौ। कस्य हेतुः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदाचक्ष भगवन् शिष्याणाम् अक्रमं गुरौ। अभी सब लोग साथ में बोलिए। श्रीराजोवाच, साथ में बोलना है। श्रीराजोवाच कस्य हेतुः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदाचक्ष भगवन् शिष्याणाम् अक्रमं गुरौ। श्रीराजा उवाच, राजा ने पूछा कस्य हेतुः, बोलिए सब लोग, किस कारण से परित्यक्ता त्यागे गए आचार्येण अपने गुरु बृहस्पति द्वारा आत्मन अपने ही सुरा समस्त देवता एतत् यह आचक्ष कृपया वर्णन करें। भगवान हे मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी शिष्यों का अक्रमम अपराध गुरु के प्रति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया, जो कि उनके ही शिष्य थे। देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया था, कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, सप्तमे गुरुणा त्यक्तये देवः दैत्य पराजितः विश्वरूपो गुरुत्वेन वृतः ब्रह्मोपदेशतः। इस 7वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार हुआ, किस प्रकार बृहस्पति ने उन्हें त्याग दिया और किस प्रकार असुरों से पराजित होकर देवताओं ने ब्रह्मा के उपदेशानुसार अपना यज्ञ कराने के लिए विश्व रूप को पुरोहित रूप में स्वीकार किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप लोग प्रत्येक साल भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। शोभा यात्रा के साथ भागवत कथा
का भी आयोजन होता है। भागवत की कथा दुर्लभ है, सर्वत्र यह सुलभ नहीं है। और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से जीवन में भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि यदि श्रीमद् भागवत के श्रवण को माइनस कर दिया जाए और जीवन सफल नहीं माना जाए। कहा गया है कि यैर्न श्रुतो भागवतम पुराण, जिन व्यक्तियों के द्वारा श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया गया, नाराधितो यही पुरुषः पुराण, और जिन व्यक्तियों के द्वारा आदि पुरुष नारायण की आराधना न की गई, और नैव हुतम, जीवन को सफल बनाने वाले प्रत्येक बहुत अंतर नहीं किया गया, बहुत अंतर नहीं किया गया। सिंपल आप केवल आरती में खड़े हो गए तो यही माना जाता है कि आप भी भगवान की आराधना कर रहे हैं। और यहाँ अवसर मिलता है, जो भी चाहे ब्राह्मण वैष्णवों के भोजन में सहयोग कर सकता है। भोजन होता है और उसमें आप जितना सहयोग करना चाहें उतना कर सकते हैं। और जीवन को सफल बनाने वाले सब कारक यहाँ सुलभ होते हैं। और इस दृष्टि से यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अवसर में, इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। देखिए, कार्य घर के लगे रहते हैं, लेकिन पहले से आदमी योजना करता है तो उसके अनुसार टाइम निकाल देता है। मैं हमारा तो सिद्धांत है कि जो समय निर्धारित किया गया तो आप भले ही विलंब से कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए, लेकिन हम समापन में देर नहीं करते हैं। समापन के टाइम पर तो समापन हो जाएगा। तो यदि जब समय निर्धारित है उसी समय पर आप उपस्थित रहेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम की यह शैली है कि इसमें प्रश्न पूछा गया और उसी का उत्तर दिया गया। श्रीमद् भागवतम में कई एक प्रश्न है, श्रोता प्रश्न करता है, वक्ता उसका उत्तर देता है। तो यहाँ हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं महाराज परीक्षित के प्रश्न से। कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्य आत्मनः सुरा। प्रश्न है कि गुरु जी अपने शिष्यों का त्याग क्यों कर दिए। एतदा चक्षु भगवान शिष्यानाम अक्रमम, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप भूत भविष्य की बात जानते हैं, आप भीतर बाहर की बात जानते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपको इस विषय में ज्ञान नहीं।
तो परीक्षित महाराज स्पष्ट अनुमान कर रहे हैं कि शिष्य लोग कोई गलती किए होंगे, कोई अपराध किए होंगे, तभी गुरु जी शिष्यों का त्याग किए। देखिए, इस संसार में देखा जाता है कि पुत्र कभी कभी माता पिता से उदासीन हो जाते हैं, उनकी सुधि नहीं रखते हैं, लेकिन माता पिता अपने पुत्र से कभी उदासीन नहीं होते, वे उनका स्मरण रखते ही हैं, उनसे संबंध रखते हैं। और वही सिद्धांत शिष्य और गुरु के संबंध में लागू होता है। शिष्य लोग गुरु की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन गुरु अपने शिष्यों से स्नेह करता ही है, वह उसका त्याग नहीं कर सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ तो कारण होगा, कुछ अपराध किए होंगे, तभी बृहस्पति जी अपने शिष्यों का त्याग किए। क्या अपराध किए उसको हम सुनना चाहते हैं। कि ये महाराज परीक्षित का प्रश्न है, प्रश्न को ठीक से समझ लेना चाहिए। कस्य हेतु परित्यक्ता, किस कारण से बृहस्पति के द्वारा अपने ही शिष्यों का त्याग कर दिया गया। शिष्य लोग क्या अपराध किए थे गुरु जी का, और यह प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। सुखदेव गोस्वामी ऐसा प्रश्न क्यों पूछने लगे, और इस विषय में पीछे के कथा को जानना होगा। इन अध्यायों के पहले सुखदेव गोस्वामी दक्ष के संतति का वर्णन कर रहे हैं। दक्ष को जिम्मेवारी दिया गया है कि प्रजा का विस्तार करे, सृष्टि का विस्तार करे, और इस कार्य में वे बहुत एक्सपर्ट हैं, इसी से उनका नाम दक्ष है। सृष्टि के कार्य में दक्ष होने के कारण उनका नाम ही दक्ष रख दिया गया। और पीछे वर्णन किया गया है कि दक्ष 10,000 संतान उत्पन्न किए, एक बार में ही 10,000 संतान उत्पन्न किए, और 10,000 लड़के तपस्या के लिए जा रहे थे, और नारद जी रास्ते में मिले और उनको 10 बात बोले। कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं किए, वो 10 बात बोले, और वे 10,000 लड़के वे वैराग्य धारण कर लिए, विरक्त हो गए। अब सृष्टि के विस्तार का विचार ही छोड़ दिए। दक्ष को बहुत भारी झटका लगा, बड़ी निराशा की बात थी। वे सृष्टि विस्तार की योजना किए थे और नारद जी उसमें बाधा डाल दी, लेकिन फिर भी दक्ष निराश नहीं। अब वो क्षमता तो नहीं थी, थोड़ी क्षमता घट गई, और फिर वे 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब वे भी तपस्या के लिए निकले, क्योंकि सृष्टि और तपस्या का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जो व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके सृष्टि की शक्ति बढ़ जाती है, एक तो क्षमता भी बढ़ जाती है,
और वह सुंदर सृष्टि भी कर सकता है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में बहुत चर्चा है। आप सुनते हैं, जब भगवान प्रकट हुए देवकी के समक्ष, तो देवकी बहुत प्रसन्न थी, लेकिन बहुत भयभीत भी थी। देवकी के भय का कारण समझ सकते हैं। जिसके 6 पुत्रों का वध हो गया, जन्म लेते ही कंस वध कर दिया। कोई भी माँ है, वो पुत्र किसी प्रकार का, साधारण पुत्र से भी उसको बहुत स्नेह होता है। अब देवकी देख रही है कि हमारे पुत्र के रूप में तो भगवान प्रकट हो गए। वो स्पष्ट कह रही है कि इसमें संशय नहीं है, आप ही विष्णु हैं, आप ही सृष्टि करते हैं और सृष्टि से ऊपर भी है। लेकिन अब देवकी के सामने समस्या है कि इतना सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, भगवान ही हमारे पुत्र के रूप में आ गए, लेकिन कंस तो इनका भी वध कर दे। देखिए, कोई कोई प्रश्न कर सकता है कि देवकी जब यह जान रही है कि भगवान है, तो क्यों भयभीत हो रही है। सिद्धांत समझना चाहिए, जहां वात्सल्य है, स्नेह, और वहां ऐश्वर्य भूल जाता है। कोई माँ है, उसका बेटा हो सकता है कि मिलिट्री का अफसर हो या जिला प्रशासन में बहुत बड़ा पोस्ट पर हो, डीए हो, लेकिन जब यात्रा में चलता है तो माँ उसको भी इंस्ट्रक्शन देती है, बेटा झोला संभाल करके रखना। वो माँ से तो बहुत अधिक दक्ष है, लेकिन फिर भी यह स्नेह का स्वभाव है, वात्सल्य का स्वभाव है। साधारण लोक में भी ये देखा जाता है। और जिसके पुत्र भगवान बने हैं, और उसके हृदय में कितना स्नेह होगा। तो वो जानती है कि भगवान है, लेकिन फिर भी स्नेह के वशीभूत होकर के बहुत चिंतित है कि इतना सुंदर पुत्र आया और कंस इसका भी वध कर देगा, बहुत भारी अनर्थ होगा। तो भगवान के रक्षा की व्यवस्था सोचने लगी और भगवान से कहने लगी कि बेटा, यह रूप तुम ओझल कर दो। ये जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो, तो इस रूप को हम कहाँ छिपाएंगे। किसी दूसरे गांव में ले जाते हैं तो सबका ध्यान तो इधर ही आ जाएगा, सब फोटो खींचने लगेंगे, प्रचार करने लगेंगे, और इस रूप में रहोगे तो बहुत भारी कठिनाई दिख रही, तो इस रूप को छिपा दो। भगवान कहने लगे कि इस रूप में प्रकट हुआ, प्राक जन्म स्मरण आयते, हम पीछे के जन्म का स्मरण दिलाने के लिए, पीछे के जन्म में आप प्रश्नी थी और अयम वसुदेव जी की तरफ निर्देश करके कह रहे हैं कि ये सुतपा थे। ब्रह्मा जी आदेश दिए कि तुम लोग सृष्टि करो, तो आप दोनों ते पाथे परमम तप, बहुत उत्कृष्ट तपस्या में लग गए। सृष्टि करना है, लेकिन वे तपस्या में लग गए। भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए थे, बिल्कुल युवक थे, लेकिन युवक थे और एक साथ थे, लेकिन ग्राम्य सुख से, स्पर्श सुख से, स्त्री पुरुष के आपस के आलिंगन स्पर्श से आप बिल्कुल दूर थे। ये बहुत कठिन बात है। पति पत्नी दूर हो, अलग अलग स्थान में हो, तो अलग है, रह जाना एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन युवक
पति युवती पत्नी एक साथ हो और ग्राम्य सुख से अलग रहे, कि बहुत विशिष्ट बात है। और भगवान कह रहे हैं कि आप युवक थे लेकिन ग्राम्य सुख से बिल्कुल दूर थे। और भी तपस्या का वर्णन किए हैं। शीर्ण पर्णा नीलाहार, आप लोग सूखे पत्ते का ही आहार करते थे, केवल पत्ता, वो भी वृक्ष तोड़ करके नहीं, वृक्ष से अपने से पत्ता गिर गया और उसी का आहार लेते थे। शीर्ण पर्णा नीलाहार, और हवा पी करके रहते थे, तपस्या में लगे थे। अब तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हो गए और कहे कि आप लोग वर मांगिए। जब पृश्नी और सुतपा भगवान को देखे तो उनके मन में यही आ रहा था कि इन्हीं को हम अपना पुत्र मांग लें, लेकिन इतना साहस नहीं कर पाए कि भगवान को अपना पुत्र हम कैसे मांग सकते। तो उनको साहस नहीं जुटा, तो भगवान से कहे कि अपने जैसा पुत्र दे दीजिए। यह कहने का साहस नहीं जुटा पाए कि आप ही पुत्र बन जाए। मन में तो यही आ रहा था कि यही पुत्र बन जाते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उतना साहस नहीं जुटा पाए और कहे कि हमारे जैसा ने, आप अपने जैसा पुत्र हमको दे दीजिए। और भगवान कह रहे हैं कि चूंकि मैं इसी चतुर्भुज रूप से आप लोगों को वर दिया था, इसी से इस रूप में प्रकट हुए। आप लोग भयभीत हैं और गोकुलम में हमको गोकुल पहुंचा दीजिए, तो भगवान ही प्रेरित कर। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ इस घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि सृष्टि और तपस्या का बड़ा घनिष्ठ संबंध। और दक्ष 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको कहे कि सृष्टि का विस्तार करो। तो वे लोग शक्ति अर्जन के लिए तपस्या के लिए निकले और फिर नारद जी आ गए रास्ते। तो इस बार केवल एक बात बोले, करे छोटे भाई तो बड़े भाई का अनुसरण करते, कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं, एक बात बोले और वे सब विरक्त हो गए। अब कंस को तो बड़ा गुस्सा आया, ये तो हमारी सब योजना को बर्बाद कर दिया। और नहीं, दक्ष, हम कंस कह दिए पुरुष। और दक्ष फिर पुत्री उत्पन्न की, विचार करके कि पुत्र उत्पन्न कर रहा हूं तो इनको तो संन्यास में डाल दे रहा है, लेकिन स्त्रियों का संन्यास में अधिकार नहीं है। तो पुत्र के बजाय पुत्री उत्पन्न किए, 60 पुत्री उत्पन्न किए और उनका विवाह किया। विवाह का वर्णन दिया गया है कि 10 धर्म को दिए, 27 चंद्रमा को दिए और कश्यप जी को 13 और प्लस 4, तो ऐसे 60 पुत्रियों का विवाह किया। और श्रीमद् भागवतम में दक्ष के पुत्रियों से कैसे वंश परंपरा चला और इसका वर्णन किया गया है। और उस क्रम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष कश्यप जी से किया। अथ कश्यप पत्नी न यत् प्रसूत मिदम जगत, कि जो कश्यप की पत्नियां हैं और उन्हीं से यह जगत सृष्टि से भर गया। वे बहुत बहुत संतानों का प्रसव की, क्या संसार भर गया उनके संतान से। तो उन्हें लड़कियों का नाम बोल रहे हैं, दक्ष
कि इनका विवाह वे कश्यप जी से किए और उनके संतान का भी वर्णन प्रारंभ किए। एक चीज है, देखा जाता है यहाँ इस प्रसंग में कि सुखदेव गोस्वामी नाम अदिति का सबसे पहले बोल रहे हैं, अदितिर दितिर धनुर्काष्ठा। लेकिन जब संतान के वर्णन की बात आई तो जिसका नाम लास्ट में है तिमी, और उसके संतान से वर्णन किया। उसका कारण था कि जो लास्ट वाली लड़कियां हैं तो उनके बहुत संतान नहीं हुए, कम कम संतान थे, तो उसको वर्णन करने में सुविधा थी, पहले उनका वर्णन कर दिए। अब अदिति के संतान का वर्णन कर रहे हैं और अदिति के 12 संतान हुए और उसमें एक संतान का, एक पुत्र का नाम है त्वष्टा। अब त्वष्टा के विषय में कह रहे हैं कि तष्टुर दैत्यानुजो भार्या, रचना नाम कन्या, कन्या का। ये जो त्वष्टा ऋषि है तो इनका विवाह हुआ रचना से, लेकिन दैत्यानुजा वो दैत्यों के पुत्र थी। त्वष्टो जी तो देवता है, त्वष्टा जी देवता है। अदिति के पुत्रों को देवता कहते हैं, अदिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं। और अदिति के संतान के वर्णन करने के क्रम में वे कह रहे हैं कि तष्टो दैत्यानुजा भार्या, रचना नाम कन्या का। त्वष्टा ऋषि की जो पत्नी है उसका नाम रचना है और दैत्यानुजा वो दैत्यों के पुत्री है। तो सन्निवेशस्तयोजज्ञ विश्वरूपस्य वीर्यवान। और रचना और त्वष्टा से 2 संतान उत्पन्न हुए, दोनों मिल करके 2 पुत्र उत्पन्न किए, सन्निवेश और विश्वरूप। एक पुत्र का नाम है सन्निवेश और दूसरे का नाम है विश्वरूप। अब विश्वरूप का परिचय दे रहे हैं। तम बब्रिरे सुरगण शस्त्रियम द्विषतामपि विमते न परित्यक्ता गुरुणा आंगी रसेन। ये वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि विश्वरूप जी सप्रियम दुष्टामपि, वे देवताओं के द्वेषी के माने दैत्यों के बहन के पुत्र हैं। दैत्य लोग देवताओं से द्वेष करते रहते, बैर रखते हैं। और यद्यपि वो जो कन्या है, लड़की है, तो वह तो दैत्यों के बहन है, दैत्यों के पुत्री है, लेकिन उसी का पुत्र विश्वरूप, वो कह रहे हैं कि विमते न परित्यक्ता गुरुणा आंगिरसेन च, देवता लोग उन्हीं का वर्ण किए। जब बृहस्पति जी उनका त्याग कर दिए, गुरुणा आंगिरसेन च, बृहस्पति जी अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए थे, इसी से उनको आंगिरस कहा जाता है। पर गुरु जी देवताओं का त्याग कर दिए, तो देवता लोग विश्व रूप को आचार्य के रूप में वर्ण किए। और यही बात सुन करके अब सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि अरे क्यों, किस कारण से बृहस्पति अपने इस शिष्यों का त्याग कर दिए? शिष्य लोग क्या अपराध किए, इसको बतलाइए।
और जब ऐसे महाराज परीक्षित प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ किए। जो कह रहे हैं कि इंद्र त्रिभुवनेश्वर मदोल्लंघित पद, इंद्र के विषय में कह रहे हैं कि त्रिभुवन के ऐश्वर्य से, त्रिभुवन के सत्ता से मदोल्लंघित सत्पथ, उनको घमंड हो गया और वे सदाचार का उल्लंघन किए। देखिए, व्यक्ति जब बड़ा पद पा जाता है, उसके ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाती है और उसको घमंड हो ही जाता है। प्रभुता पाई काह मद नाही, जब बड़ा पोस्ट मिल जाता है, बहुत समृद्धि हो जाती है तो मद आ जाता है। तो इंद्र के विषय में कह रहे हैं कि मदोल्लंघित सत्पथ, इंद्र का तो पूरे त्रिभुवन में कंट्रोल चलता है और इस ऐश्वर्य के चलते वे सदाचार को भूल गए। किस परिस्थिति में बृहस्पति जी का अपमान किए, तो इसका वर्णन कर रहे हैं कि मरुद्भिर वसुभै रुद्रे आदित्यर्भिर्निभ विश्व देवेश साध्य ना सत्याभ्या परिफ्रित। इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और जो बड़े बड़े देवता हैं उनके साथ नीचे बैठे थे। मरुदगण उनके साथ थे, रुद्रगण उनके साथ थे, ऋभु देवता साथ थे और अश्विनी कुमार उसी सभा में बैठे थे, दोनों भाई। और भी जो साध्य गण हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, गंधर्व हैं, मुनि हैं और विद्याधर हैं, अप्सराएं हैं, किन्नर हैं, पतंग हैं, उरग हैं, निषेव्य मानो भगवान स्तूय मानस भारत। विभिन्न ग्रुप के देवता हैं। देवताओं में भी बहुत कैटेगरी है। और कह रहे हैं कि सारे देवता वहां बैठे थे और इंद्र की स्तुति कर रहे थे, इंद्र के महिमा का गान कर रहे थे। उपगीय मान ललिता अष्टानाध्यासिनाश्रित, और वे आसन पर बैठे थे। इंद्र अपने पत्नी के साथ अर्धचंद्राकार आसन पर बैठे थे। पांडुरेण आत्पत्रेण चंद्रमंडल चारुदा, ऊपर से खूब सुंदर छत्र था और युक्तश्चान्य पारमेष्टि चामर बिना देवी, और जो महाराजा का लक्षण होता है तो उससे वे युक्त थे। वे आसन पर बैठे हैं और कई एक लोग उनको चामर डुला रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। विराजमान पौलम्या सहार्दस नया विषम, और अपने पत्नी के साथ बैठे थे। देखिए, यह एक मनोभाव है। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को धन का गुमान होता है, विद्या का गुमान होता है, और संसार में देखा गया है कि सुंदर पत्नी का भी लोग गुमान करते हैं। पत्नी सुंदर है और खास करके साथ में रहती है तो बहुत उनका मत बढ़ जाता है। और इंद्र के विषय में कह रहे हैं कि सुंदर आसन पर बैठे थे और उनकी पत्नी भी साथ में है, वो भी उसी में है, साथ में है। और उसी सभा में बृहस्पति जी आए। सयदा परमाचार्य देवा नाम आत्मनश नाभ्यनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थान सनादि। वही बृहस्पति जी पहुंचे, प्रवेश किए उस सभा में, लेकिन इंद्र उनका कुछ सत्कार नहीं किया। भाई, शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु का सत्कार करे, लेकिन पहले ही कह रहे हैं कि मदोल्लंघित सत्पथ। अब ऐसा उनका घमंड बढ़ गया था। जो बड़े बड़े देवता हैं सब उनके फॉलोअर हैं, उनका जस गान कर रहे हैं।
और उनका बहुत घमंड बढ़ गया और सतपथ का त्याग कर दिया। इतना घमंड बढ़ गया कि गुरु जी सभा में आए और उनका कुछ सत्कार नहीं किया। वे सामान्य सिद्धांत है कि गुरु यदि उपस्थित हो गया तो खड़ा होकर के उसका अगवानी करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। लेकिन इंद्र सभा में बैठे हैं तो आसन का त्याग भी नहीं किए। नाभ्यनंद संप्राप्त प्रत्युत्थानासनादि, उनका कर्तव्य बनता था कि खड़ा हो जाए, बृहस्पति जी को आसन दे, लेकिन ऐसा वे किए नहीं। वाचस्पति मुनिवर सुरासुर नमस्कृत नोच चालासनान इंद्र पश्यन्नपि सभागतम। कोई कोई कह सकता है कि उनका ध्यान नहीं गया होगा, इंद्र का ध्यान नहीं गया होगा इसलिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन न पश्यन्नपि सभागतम, वे देखे कि बीच सभा में आ गए हैं और मुनिवर सुरासुर नमस्कृतम, बृहस्पति जी के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि चाहे देवता हो या दैत्य हो, सूर हो असुर हो, सबके वे सम्मान के विषय, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ मुनि है। लेकिन इंद्र की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि नोच चाला सनात इंद्र, इंद्र अपने आसन से हिले भी नहीं। भाई सम्मान करने का तो सामान्य तरीका है कि व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए, आसन से खड़ा होकर के नमस्कार करना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए और भी सत्कार करना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत व्यस्त है तो खड़ा नहीं हो पाता, किसी कार्य में व्यस्त है, लेकिन कम से कम हाथ उठा देता है या शरीर हिला देता है तो वह भी एक सम्मान हो जाता है। हम लोगों के यहाँ तो आक्षेप करते हैं, अरे देहियों नहीं हिलौलस, और देह हिला दिए तो वो भी एक सम्मान हो जाता है। लेकिन इंद्र के विषय में कह रहे हैं कि न उच्च चाल आसना इंद्र, अब थोड़ा हिले भी नहीं। और गुरु जी एकदम सभा में पहुंच गए, ऐसा नहीं कि अभी वो सभा में इंटर नहीं किए थे, दूर में थे, सभागतम, वे आ गए थे, कोई सत्कार नहीं किए। अब तो बृहस्पति जी देखे कि यहाँ तो बहुत भारी अपमान किया जा रहा है, तो वे चुपचाप सभा से निकल गए। मैं कोई कोई प्रश्न कर सकता है कि इंद्र तो उनको कोई गाली गलौज नहीं किए, कुछ अपमान तो नहीं किए, लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसका सम्मान न करना ही अपमान होता है। भगवान के भक्त नहीं कर रहे हैं तो यही भगवान का अपमान है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि न भजन्ति अवजानन्ति। अरे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी वर्ण का है, किसी भी आश्रम का है, और उसको जन्म देने वाले तो भगवान है, उसका उद्भव तो वही से हुआ है। तो आत्म प्रभव ईश्वर, भगवान नियंता है और सबको जन्म देने वाले हैं। तो कर्तव्य बनता है प्रत्येक प्राणी का कि उनका भजन करे, उनकी भक्ति करे। लेकिन योगेश्वर लोग कह रहे हैं कि न भजन्ति अवजानन्ति, वो भजन नहीं कर रहे हैं तो भगवान का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं मन में सोचना चाहिए कि हम तो अपना काम धाम कर रहे हैं, भगवान का तो कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। तो सब काम धाम कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान का अपमान ही है।
जो सम्मान करने का विधि है वो नहीं किए तो एक तरह से अपमान ही है। मान लीजिए कि यहाँ हम लोग बैठे हैं और गुरु जी यहीं आ जाए तो कर्तव्य बनता है कि उनको नमस्कार करें। कोई कहे कि ना हम तो उनको कुछ बोले नहीं, हम तो उनका कोई अपमान नहीं किया, हम तो चुपचाप बैठे थे, तो यही उनका अपमान हो गया। इंद्र आसन पर बैठे रहे यह बृहस्पति जी का अपमान है। लेकिन बृहस्पति जी तो बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं, तो वे समझ गए कि श्रीमद विक्रिया, ये जो इंद्र में परिवर्तन हुआ है, ये बदल गया, ये तो ऐश्वर्य का मद है। और ऐसा होता है, जो व्यक्ति ऐश्वर्य पा जाता है, बड़ा पद पा जाता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो ही जाता है। वो इंद्र के स्थिति को समझ गए बृहस्पति कि यह तो परिवर्तित हो गया है धन के घमंड से, ऐश्वर्य के घमंड से। वे चाहते बृहस्पति जी तो वही साथ दे सकते थे इंद्र को, लेकिन वे विद्वान व्यक्ति हैं, वे समझते हैं कि ये परिवर्तन हो जाता है और कह रहे हैं कि ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिर सह प्रभु आययो स्वगृहम तुष्णिन विद्वान श्रीमद विक्रिया। वो सभा में गए थे इंद्र के, लेकिन वहां से निकले और घर पर आ गए, अपने घर पर आ गए। और बृहस्पति जी जे भी सभा से निकले और इंद्र की बुद्धि अपने ठिकाने पर आ गई। तरिहेव प्रतिबुद्धेन्द्र गुरु हेलन मात्मन। इंद्र को यह अनुभव होने लगा कि हम तो गुरु जी का बहुत भारी अपमान कर दिए। मैं देखिए, देवताओं की विशेषता है कि गलती करते हैं, लेकिन अपने गलती का वे अनुभव भी करते हैं और तुरंत उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। यह सभ्य पुरुष का लक्षण। हम एक जगह बस में पढ़े, ऐसे बस में लिखा हुआ था कि जो कभी गलती न करे उसको भगवान कहते, जो कभी न गलती करे उसको भगवान कहते, और जो गलती करके सुधर जाए उसको इंसान कहते, और जो गलती पर गलती करे उसको शैतान कहते। तो इंद्र से गलती हुई, लेकिन तुरंत उनको अनुभव हो गया ये तो बहुत भारी मैं गलती कर दी, और उसी सभा में अपने को दुत्कारने लगे, ये बेकार है ऐश्वर्य। इसी के चलते हम गुरु जी का अपमान करते हैं। तो कह रहे हैं कि गरहिया मास सदस्य अपने को दुत्कारने लगे, वे कहने लगे अहोवत मया साधु कृतम दभ बुद्धि ना, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम बहुत बुरा कर दिए। यन महेश्वर मत्ते न गुरु सदस्य कात्कृत, हम इतने ऐश्वर्य से मत हैं कि गुरु जी का अपमान सभा में कर दिया। लेकिन ये तो बेकार है धन दौलत, इसके चलते हम देवताओं में श्रेष्ठ हैं और हमारी यह स्थिति हो गई, हमारा पतन हो गया। मैं कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य देवता अपराध करे तो कुछ क्षम्य भी है, लेकिन विबुधेश्वर हम तो देवताओं के ईश्वर हैं, उनमें श्रेष्ठ हैं, और हम गुरु जी का अपमान किए। इसके पीछे कारण क्या है? ये ऐश्वर्य धन का गुमान है, ये तो बेकार है धन, कि इसका ऐसा नशा हो जाता है कि देवता का भी पतन हो जाता है। कि धन को कौन पसंद करेगा, कौन इच्छा करेगा? कोई कह सकता है कि भाई जो राजा है उसको आसन से खड़ा होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि नीति शास्त्र कहता है
कि राज सिंहासनस्थो ही नाभ्यतुष्टे कांचन। ये नीति का सिद्धांत है कि राजा जब सिंहासन पर बैठा है और कोई आवे उसे खड़ा होने की जरूरत नहीं है, वे राजा है। अब एक एक व्यक्ति के आने पर वो सत्कार करने लगे तो राज्य का कार्य कैसे होगा? कई एक फाइल पढ़ना है, साइन करना है, और कोई आ रहा है तो खड़ा होकर के सत्कार करने लगे। और नीति शास्त्र है कि राजा के लिए यह आवश्यक नहीं है, कोई आवे उसे खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहे हैं कि जो ऐसा सिद्धांत दे रहे हैं तो वे धर्म के सिद्धांत को नहीं जानते, और उनकी स्थिति है कि वे पत्थर के नाव से समुद्र को तैरना चाहते। कोई पत्थर के नाव पर बैठे और वह समुद्र को पार करना चाहिए, कभी संभव नहीं। पत्थर के नाव पर है तो डूब करके मर जाएगा। तो यह जो सिद्धांत दे रहे हैं कि राजा को खड़ा होना आवश्यक नहीं, वो धर्म के सिद्धांत को नहीं जानते। धर्म का सिद्धांत है कि कहीं कहीं बस देखते ही दंडवत प्रणाम करना होता है। ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मणम कुल संपन्न भक्तम विश्लोक महात्मन आयांतम वेक्ष नो तिष्ठेत स दुख परिभूयते। कोई ब्राह्मण व्यक्ति, कोई संभ्रांत व्यक्ति या भगवान का भक्त है तो आयांतम वेक्ष नो तिष्ठेत, उसको आते हुए देख करके कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ तो समझिए कि उसको दुख में पड़ना ही है। तो सिद्धांत यह है कि ब्राह्मण को, किसी तेजस्वी पुरुष को या भगवान के भक्त को बस देखते ही खड़ा हो जाना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए। और इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो किसी न किसी कठिनाई में आप पड़ेंगे। ये स्थापित बात है। जो सभ्य पुरुष है और ब्राह्मण वैष्णव का सम्मान करते हैं। ये सब बात मैं कहता हूं तो एक घटना का स्मरण हो जाता है। एक बार बनारस में हम लोग हॉस्टल में थे और सुबह का टाइम था, मैं सब्जी खरीदने के लिए गया था। हम लोग का हॉस्टल गंगा जी के किनारे था, रीवा कोठी, और वही रामनगर के राजा का भी एक घर है, काशी महल उसको कहते हैं। और मैं ऐसे सब्जी खरीद करके आ रहा था, झोला में पैंट शर्ट पहना था, और वे राजा वही थे, अपने गाड़ी में थे, तो गाड़ी में खड़ा होकर के हमको नमस्कार कर रहे हैं। अब तो हम बहुत भारी हैरत में कि किसको नमस्कार करें, अगल बगल देखा कि किसी दूसरे को कर रहे होंगे, तो वहां कोई था नहीं। वो राजा डॉक्टर विभूति नारायण से, उनको मैं खूब अच्छा से पहचानता था क्योंकि विश्वविद्यालय के वे चांसलर भी हैं, या और भी कई एक आयोजन में वही 80 पर नाग नथैया होता है, उसमें कई एक बार उनको देखा था। बहुत आश्चर्य कि राजा वो खड़ा होकर के नमस्कार। मैं रूम में गया तो अपने भाई से बात बतला, हमारे बड़े भाई थे, तो राजा खड़ा होकर के नमस्कार किया। तो कहे कि तिलक को देख करके, तिलक सुबह का टाइम था, एकदम ताजा तिलक था, यद्यपि मैं पैंट शर्ट में था, लेकिन वे तिलक को देख करके और गाड़ी में खड़ा होकर के ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे। तो यही सिद्धांत, यही सदाचार है। ब्राह्मण को, तेजस्वी पुरुष को या भगवान के भक्त को नमस्कार करना ही होता है। और यदि नमस्कार नहीं करते हैं, मतलब अपने
दुख का वो तांता अब बांधना प्रारंभ कर दिया। और इंद्र कह रहे हैं कि जो यह सिद्धांत देते हैं कि राजा को कोई आवे कोई जाए उसको खड़ा होने की जरूरत नहीं, वे धर्म के सिद्धांत को नहीं जानते हैं और उनकी स्थिति है वे पत्थर के नाव पर बैठे और उनको डूबना ही है। इंद्र अपने गलती का अनुभव करने लगे और निर्णय लिए कि अब तो गलती हो गई, लेकिन गुरु जी के चरणों में जाकर के पढ़ूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा, अपने लाट को उनके चरणों में रखूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। लेकिन अब बृहस्पति भी अंतर्धान गतिंगत, वे अंतर्हित हो गए। इंद्र कितना हो खोजने का प्रयास कर रहे हैं, बृहस्पति जी का कहीं पता ही नहीं चल रहा। अब वे त्याग करके चले गए और ज्यों ही दैत्यों को पता चला कि बृहस्पति जी अपने शिष्यों का त्याग कर रहे हैं, फिर तुरंत आक्रमण कर दिए, बड़ी पिटाई की, देवताओं की बड़ी दीनहीन स्थिति हो गई। अब वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उनको बतलाए कि तुम लोग बहुत भारी गलती किए, इसी गलती का परिणाम है कि तुम्हारा पराभव हुआ, तुम पराजित हुए और तुम लोग ब्राह्मण का आश्रय हो। ब्रह्मा जी बतलाए कि विश्वरूप बहुत योग्य ब्राह्मण है और उनका तुम आश्रय लो तभी तुम्हारा मंगल हो। तो इन सब बातों को हम लोग कल सुनेंगे। अभी कितना ध्यान रखना चाहिए, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं किस कारण से बृहस्पति जी अपने शिष्यों का त्याग कर दिए। शिष्य लोग क्या अपराध किए, इसको हम जानना चाहते हैं। और परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी घटना का वर्णन करने लगे। इंद्र अपनी सभा में थे और बृहस्पति जी वहां पहुंचे और बृहस्पति जी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इंद्र आसन से खड़े भी नहीं हुए। इंद्र उस सभा से चुपचाप निकल गए, नहीं, बृहस्पति जी उस सभा से चुपचाप निकल गए, अपने घर चले गए। इंद्र की बुद्धि ठिकाने पर आई, वो निर्णय करने लगे कि जाकर के बृहस्पति जी से क्षमा मांगूंगा, लेकिन बृहस्पति जी का कहीं पता ही नहीं चला। अब देवताओं पर कैसे आक्रमण किए दैत्य लोग, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। इन सब बातों को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।